उत्तराखंड के हल्द्वानी में मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। कोर्ट के ऑर्डर से पहले ही नगर निगम ने मदरसे को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलवा दिया। मदरसे मस्जिद पर हुई कार्रवाई के बाद 6 लोगों की मौत भी हो गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। मुसलमानों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। फिर माहौल खराब हुआ और अब शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और पुष्कर सिंह धामी राज्य की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुसलमानों के घरों पर, मस्जिदों पर, मदरसों पर बुलडोजर चलवाकर आखिर उत्तराखंड सरकार को ये सब करके क्या मिल रहा है? क्या सरकार का एजेंडा सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है? और क्यों हाई कोर्ट के 14 फरवरी तक स्टे ऑर्डर होने के बावजूद मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया? क्यों नगर निगम की टीम मदरसे को तोड़ने के लिए इतनी ज्यादा उतावली हो रही थी? क्या वहां पर कोई विकास कार्य किया जाना था? क्या वहां पर कोई स्कूल, अस्पताल बनवाना था जिसकी फौरन जरूरत आ गई? आखिर क्यों नगर निगम की टीम को हाईकोर्ट के ऑर्डर से पहले मदरसे को तोड़ना था? और क्यों शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए? क्यों अपने ही लोगों पर गोलियां चलवाने के ऑर्डर दिए गए? क्यों मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिन 6 लोगों की इस घटना में मौत हुई है, उनका जिम्मेदार कौन है? इस मामले पर हल्द्वानी कांग्रेस के एमएलए सुमित हरदेश का कहना है कि ये अधिकारियों के उतावलेपन और चूक का नतीजा है। कोर्ट में 14 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन जल्दबाजी में और मौलानाओं को कॉन्फिडेंस में लिए बिना इसको कार्रवाई जो की गई है उसको अंजाम दिया गया। इस केस की शुरुआत से जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों प्रशासन ने इस मामले को सुलझाने के लिए समझदारी से काम नहीं लिया? क्यों मौलानाओं से बात नहीं की गई? क्यों बस जाते ही बुलडोजर चला दिया गया? आखिर ये अधिकारियों की चूक नहीं तो और क्या है? वैसे इस मामले में जिस तरह से मीडिया एक पक्ष को दिखा रहा है, सिर्फ सरकार की बात ही की जा रही है। ऐसे में विपक्ष के बड़े नेताओं को उत्तराखंड के बनभूलपुरा जाना चाहिए। वहां जाकर और ठहर कर चीजों का पता लगाना चाहिए। वहां पर जो हुआ वो सिर्फ अवैध कब्जा नहीं हटाना था, कब्जा हटाने के नाम पर कुछ और भी नजर आता है। वहां की खबरों में सरकार का ही पक्ष भरा पड़ा है। ऐसे मामलों में विपक्ष के बड़े नेताओं को मैदान में जाकर रोकने और संवाद करने का साहस दिखाना चाहिए। आप बहुसंख्यक आबादी को गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो प्रोपेगेंडा है उसके सहारे नहीं छोड़ सकते हैं। चुनावी ध्रुवीकरण तो वैसे भी हो ही रहा है। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं कि अगर विपक्ष इस तरह से चुप्पी लगातार रहेगा, चुप्पी साधे रहेगा, तो देश भर में जो सामने घटनाएं आ रही हैं, सरकारी सांप्रदायिकता जो है उससे नहीं लड़ पाएगा। इन बातों का भाषणों में जिक्र कीजिए। उत्तराखंड में भयंकर बेरोजगारी है, लेकिन इस मुद्दे को भटकाने के लिए बहस किसी और चीज को लेकर पैदा की जा रही है। उत्तराखंड के युवाओं को अखबारों और चैनलों से सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली में रातों रात मस्जिद का वजूद मिटा दिया गया। दिल्ली शहर के लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन यहाँ पर विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल है कि दिल्ली के मेहरौली में अखुंदजी मस्जिद को डीडीए के बुलडोजर ने गिरा दिया था, जो कि 600 साल पुरानी थी। लेकिन क्या विपक्ष के नेता मौके पर गए? क्या उन्होंने आसपास के लोगों को बताया कि क्या हो रहा है? हिंदी के अखबारों में मस्जिदों पर ऐसे दावों की खबरें भरी पड़ी हैं जिनके ना तो कोई साक्षी है और ना ही कोई प्रमाण है। कभी बोला जाता है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है, तो कभी अतिक्रमण हटाने का सहारा लेकर तनाव पैदा किया जा रहा है ताकि बाद में मस्जिद की कार्रवाई से वोट के लिए माहौल बनाया जा सके। ऐसी खबरों को देखकर साफ साफ लगता है कि कोर्ट, पुलिस, सरकारी विभाग और गोदी मीडिया के अखबार लगातार ऐसी खबरों और बयानों से किसी विशेष पार्टी के लिए हिंदू वोट बनाने में लगे हैं। इन मामलों पर कोर्ट की भूमिका पर भी बात होनी चाहिए। बात में सर्वे और स्टे के जरिए खेल खेला जा रहा है ताकि सब कुछ कानूनी लगे। सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग अदालतों में चल रहे ऐसे दावे और मामलों को देखना चाहिए। भारत में आजकल अदालती सांप्रदायिकता का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को उसका संरक्षक नहीं बनना चाहिए और ना ही अनजान रहना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से जबरदस्ती के बनाए जा रहे इस माहौल पर खामोश रहा तो देश को क्या हालत होने वाले हैं वो शायद हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि देश को असल मुद्दों की जगह बेरोजगारी, भुखमरी, नौकरियों पर बात करने की जगह
धर्म की आड़ में झोंका जा रहा है। देश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है ताकि चुनावों में फायदा हो और कोई विशेष पार्टी सत्ता में बैठ सके। आज देश के लोगों को इस पर सोचने की जरूरत है कि वो जिस भारत में रह रहे हैं, अगर वहां पर ऐसे ही धर्म के नाम पर चुनाव जीते जाते रहे, वो दिन दूर नहीं जब देश में भुखमरी, बेरोजगारी और किसी एक विशेष पार्टी को, ये लोगों को जो गुंडागर्दी करने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि देश के बिगड़ते हालात में, देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, उसमें पुलिस, सरकारी विभाग और गोदी मीडिया तक शामिल हो रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।